ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड पेपर में जो है 4 से 5 बार पूछे गए हैं। यानी कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 40 क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में जो है पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी के पूरे बुक के 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं, जिन्हें आप याद कर लेते हैं, तो आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 40 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली इसी में से अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो मात्र ये 40 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लो, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है यहीं से हिट करेंगे, यानी कि बोर्ड पेपर में 100% जो है प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। तो इन 40 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो में ही आपको क्वेश्चन को याद करा दें। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हुए चलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 22 फरवरी को आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है बालकृष्ण भट्ट, ख है प्रताप नारायण मिश्र, ग है प्रेमघन, घ है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, यानी कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन जो है वो कौन करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है प्रेमघन, ग है बालकृष्ण भट्ट, घ है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रेमघन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है बालकृष्ण भट्ट, ग है राधाचरण गोस्वामी, घ है प्रेमघन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही ध्यान से अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है प्रेमचंद्र, ग है हरिशंकर प्रसाई, घ है जनेन्द्र कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि हरिशंकर प्रसाई। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न ऐसे बन रहा है कि निंदा रस जो है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये निबंध विधा की रचना है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन को आप समझ लेंगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप अपने 10 नंबर बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछे कि निंदा रस जो है ये किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि ये निबंध विधा की रचना है। और आपसे पूछे कि निंदा रस रचना के रचनाकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि ये हरिशंकर प्रसाई जी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। चिंतामणि के रचनाकार हैं, यानी कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे। क है प्रेमचंद्र, ख है श्याम सुंदर दास, ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग है गुलाब राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया था अभी 2023 का था, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं 2023 का, तो उसको जरूर देखिए। मैंने 2023 का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा सॉल्व करा दिया है, यानी कि पूरे सोल्यूशन के साथ जो है अपलोड किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसका मैंने मॉडल पेपर भी कराया है 2024 का, तो अगर आप लोग हिंदी का 2024 का मॉडल पेपर भी नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है। क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है डॉक्टर संपूर्णानंद, ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये इसका राइट आंसर है। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक हैं, यानी कि आवारा मसीहा जो ये नामक जीवनी है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है यहाँ पे हम देखेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। क है धर्मवीर भारती, ख है महादेवी वर्मा, ग है यशपाल, ग है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि विष्णु प्रभाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें भी 2 प्रश्न छुपे हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका कमल का सिपाही नामक जीवनी के लेखक हैं, यानी कि कमल का सिपाही नामक जीवनी के लेखक कौन है। तो क है प्रेमचंद्र, ख है अमृत राय, ग है कन्हैया लाल, ग है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, यानी कि अमृत राय। तो ये भी जीवनी विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क है परीक्षा गुरु, ख है गोदान, ग है गुनाहों का देवता, घ है चित्रलेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि परीक्षा गुरु। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी कि हिंदी एकांकी का जनक जो है वो किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है जयशंकर प्रसाद, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घ है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, यानी कि ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है संस्मरण, ख है डायरी, ग है आत्मकथा, घ है यात्रा वृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि आत्मकथा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी जो है ये किस विधा की रचना है। तो क है निबंध, ख है संस्मरण, ग है आलोचना, घ है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि आलोचना। तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो ये आलोचना विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है ये किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे क नंबर विकल्प है नाटक, ख है उपन्यास, ग है निबंध, घ है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निबंध। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, यानी कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है मेरा जीवन प्रवाह, ख है अपनी खबर, ग है मेरी असफलताएं, घ है लहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेरी असफलताएं। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं 4, तो इन चारों में से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है त्याग, ख है भूले बिसरे चित्र, ग है आनाम दास का पोथा, घ है सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ग यानी कि आनाम दास का पोथा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल ही ये आपको देखने को मिला था। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है प्रेमचंद्र, ख है महादेवी वर्मा, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय हो या फिर इनकी कृतियां हो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ही लिए जाते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये आपका 16 नंबर था। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 हो गया है, इसको आप 17 करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखने से हो गया है, तो इस पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यानी कि मेरी असफलताएं जो है ये किस विधा की रचना है। तो क है उपन्यास, ख है कहानी, ग है डायरी, घ है आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि आत्मकथा। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है रामचंद्र शुक्ल, ग है डॉक्टर नगेंद्र, घ है राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका 19 नंबर है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस नामक पत्रिका जो थी इसके संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है बालकृष्ण भट्ट, घ है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है ये किस युग के लेखक थे। तो क है भारतेंदु युग, ख है द्विवेदी युग, ग है छायावादी युग यानी कि छायावाद युग, सॉरी क्या है, ग है छायावाद युग, घ है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ख यानी कि द्विवेदी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है ये द्विवेदी युग की लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह कौन से युग के लेखक हैं, तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे जो है ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग काउंटिंग जो है जो अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका 21 है, यानी कि 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो क है चिंतामणि, ख है पंच परमेश्वर, ग है कुटज, घ है चंद्रकांता। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा यानी कि कुटज, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिशंकर परसाई की रचना है, तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है कल्पलता, ख है धरती के फूल, ग है तब की बात और थी, घ है मेरे विचार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ग नंबर हो जाएगा यानी कि तब की बात और थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे मैंने आपको 22 क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, यानी कि पार्ट 2 में मिलेगी। ये आपके इस वीडियो का पार्ट 1 था, इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि मैम वीडियो को पार्ट वाइज अपलोड कीजिए, यानी कि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो को जो है पार्ट वाइज अपलोड कीजिए। तो सभी कमेंट को देखते हुए वीडियो जो है आपको पार्ट वाइज में अपलोड की जा रही है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो पार्ट 2 वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पार्ट 2 को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और इसका पार्ट 2 वीडियो जो है वो आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पार्ट 2 वीडियो है उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 40 बहुविकल्पी प्रश्न जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि 22 फरवरी
फरवरी को आप इन 40 प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइए, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, यानी कि 22 फरवरी को आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं और इस वीडियो को अभी देख लें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।